हेलो नमस्ते कोनिचिवा। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, क्लास 3 की बुक का, संतूर का। चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। चंदा मामा काउंट्स मतलब गिनना, द स्टार्स तारे गिनते हैं चंदा मामा। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, कभी तो चांद जो है वो सर्कल की तरह राउंड होता है, बिल्कुल गोल होता है, और कभी उसकी शेप अलग होती है। कभी हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे देखते भी हैं। तो जो मून है वो उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। तो इसी के बारे में कहा गया है। एट टाइम्स कभी कभी तो वो राउंड एज अ सर्कल, गोले की तरह बिल्कुल गोल होते हैं, और कभी कभी डिफरेंट होते हैं, यानी उनकी शेप चेंज होती रहती है। धीरे धीरे वो कम होते रहते हैं, फिर दोबारा से वो बढ़ते रहते हैं, और दोबारा से उनकी शेप जो है वो गोल हो जाती है। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। एक दिन जो है चंदा मामा ने तारों को गिनना शुरू किया। वंस, ONCE, एक बार की बात है। अब यहाँ पे ना इसको ओन्स नहीं बोल रहे, इसका प्रोनाउंसिएशन ओ नहीं कर रहे। यहाँ पे इसकी साउंड क्या आ रही है, व। वंस, ओन्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वंस। एक बार ही स्टार्टेड, उन्होंने, उसने, ही वह, ये मेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए बोलते हैं शी। ठीक है। ही स्टार्टेड, शुरू किया उन्होंने, काउंटिंग गिनना, द स्टार्स तारों को। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स, उन्होंने तारे गिनने शुरू किए। किसने, चंदा मामा ने। 1 2 3 10 ऐसे गिनते गिनते वो 890। फिर यौन, यौन मतलब उबासी लेना। जब हमें नींद आती है तो हम उबासी लेते हैं ना, ऐसे ही तारे गिनते गिनते चंदा मामा को नींद आने लगी और उन्होंने उबासी ली। 999, 999, 999 तक उन्होंने गिन लिया और उनको नींद आने। चंदा मामा फेल एस्लिप, चंदा मामा को नींद आ गई और वो सो गए। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, जो सूरज था, जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, वो बादलों के पीछे से झांका। पीक मतलब झांकना। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। चंदा मामा वॉक अप इन द इवनिंग, जो चंदा मामा थे वो सोकर इवनिंग में उठे, शाम को उठे। ही बिगैन टू काउंट अगेन, उन्होंने दोबारा गिनना शुरू कर दिया। बट ही हैड फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मतलब भूल जाना। वेयर ही हैड स्टॉप्ड, मतलब वहाँ वो कहाँ तक, लास्ट जो नाइट थी, पिछली रात तक उन्होंने कहाँ तक गिना, वो भूल गए थे कि वो कहाँ तक रुके थे, और इसलिए वो आगे कैसे गिनेंगे। बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड, जब तक उन्हें याद आया, द नाइट वॉज ओवर, जो रात थी वो खत्म हो चुकी थी। हाउ एवर, हालांकि, ही कंटिन्यूड टू काउंट द स्टार्स, वे तारे गिनते रहे। कंटिन्यूड मतलब जारी रहना, किसी चीज़ को जारी रखना। वो जो रात को तारे थे वो गिनते रहे। आफ्टर नाइट, नाइट आफ्टर नाइट मतलब एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात, जैसे जैसे रातें बीतती गई वो तारों को गिनना उन्होंने कंटिन्यू रखा। ऑफन, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टी यहाँ साइलेंट है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे ऑफन बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन ही होता है, लेकिन हम जो है ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो इसको ऑफन बोलेंगे। ऑफन, अक्सर, ही वुड फॉरगेट द काउंट, अक्सर जो वो गिनती थी भूल जाया करते थे। यहाँ पे देखो दोबारा ये शब्द आया फॉरगेट, और यहाँ फॉरगॉटन, ये फॉरगेट की पास्ट फॉर्म है। फॉरगेट द काउंट, वो अक्सर जो थे काउंटिंग भूल जाया करते थे कि कितने तारे उन्होंने गिने हैं। वन नाइट, एक रात, यहाँ पे भी देखो ONE, ओन नहीं बोल रहे हैं इसको, ओ, इसका यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या है, व। वन, ONE, वन। ऐसे ही हमने पहले शब्द पढ़ा था ONCE, वंस, एक बार की बात है या एक दिन। वन नाइट, एक रात को, ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत ही अपसेट थे। ही बिगेन टू क्राई, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। व्हाट इज दिस, ये क्या है। आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग, मैं कभी भी अपनी गिनती पूरी नहीं कर पाता। नेवर, कभी नहीं, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाते थे वो अपनी काउंटिंग। ऑन सीइंग हिज टीयर्स, उनके आंसू देखकर, टीयर मतलब आंसू। द सन स्माइल्ड, जो सूरज था, उन्होंने स्माइल करी और उन्हें कहा, डोंट वरी, फिक्र मत करो। वाई डू यू क्राई, आप रो क्यों रहे हो। आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई, मैं आपको बता सकता हूँ कि आसमान में कितने तारे हैं, आपको काउंट करने की जरूरत है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, रियली, सच में, हाउ मैनी, कितने हैं। चंदा मामा वाज सरप्राइज, चंदा मामा जो थे वो चकित हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे कि सूरज जब उनको बता देंगे कि आसमान में कितने तारे हैं। द सन रिप्लाइड जॉयफुली, जो सूरज था उन्होंने खुशी खुशी उनका रिप्लाई किया, उन्हें उत्तर दिया। द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जितने जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं इस दुनिया में, उतने ही आसमान में तारे हैं, यानी तारे और बच्चे एक समान हैं। जितने तारे आसमान में हैं उतने ही बच्चे इस दुनिया में हैं, तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। चंदा मामा वाज हैप्पी, चंदा मामा जो थे वो खुश हो गए थे। नाउ, अब, द मून केम आउट एवरी नाइट, जो चांद था वो हर रात निकलता था। अब यहाँ पे देखो, आउट, OUT, यहाँ पे इसका साउंड कैसा है। तो जब आप वो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो किसी शब्द का उच्चारण कैसे होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। ही वुड लुक एट द स्टार्स, जो चांद था रोज रात को निकलता था और तारों को देखता था। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन, और बच्चों को भी देखता था। एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली, और खुशी खुशी स्माइल करता था। तो ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है। इसकी एक्सरसाइजेज नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी आपको, और तब तक आप इसकी रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए। मुश्किल जो कठिन शब्द और मैंने जो वर्ड मीनिंग्स आपको कराए हैं उसे याद कीजिए, और इसकी रीडिंग प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, माता नहीं।